श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, यह जो वीडियो मैंने आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ वो वीडियो है भारत के कुछ गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट और कुछ जीएफटीआई कॉलेज। जिन बच्चों का सपना भारत में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में पढ़ने का सपना होता है, ड्रीम है उनका। लेकिन हर बच्चे तो आईआईटी में नहीं जा सकते, हर बच्चे एनआईटी नहीं जाएंगे, हर बच्चे ट्रिपल आईटी में नहीं जाएंगे, जीएफटीआई में नहीं जाएंगे। तो क्या बच्चे को आईआईटी के अलावा कुछ इंडिया में ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जिनका काउंसलिंग उनका खुद का होता है और प्लेसमेंट आईआईटी जैसा ही होता है, माने आईआईटी से भी बेटर हम मान सकते हैं, उनका प्लेसमेंट काफ़ी सुपर है। तो उन कॉलेजों को मैं प्राइवेट कॉलेजों को कुछ जिक्र करूंगा, फिर आपको जिक्र करूंगा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ जीएफटीआई, कुछ स्टेट कॉलेज, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। जिन बच्चों का जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में जो ड्रॉपर है, इस वीडियो को ध्यान से सुने और कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखे। और काउंसलिंग, गेट फ्री काउंसलिंग आप सृष्टि कह रहे काउंसलिंग ऑन ऑल सिलेक्शन से करवा सकते हैं, कॉलेज को लेकर जानकारी ले सकते हैं। माने कॉलेज के बारे में आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 7903895163 पर बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मेरा उद्देश्य बच्चों को सही कॉलेज को जानकारी उनकी तक पहुँचाना। भारत में कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजों की कमी है। तो जैसे आपको हमें पता है कि इंडिया के अंदर में 50 से 60 हज़ार ही जेईई मेंस के द्वारा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के सीटें होते हैं। तो क्या 14 से 15 लाख बच्चे देने वाले एग्जाम, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट कॉलेज है, आईआईटी जैसा ही कॉलेज है। फीस थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन प्लेसमेंट को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और प्लेसमेंट उनका भी काफ़ी बेटर है, सुपर प्लेसमेंट जिसको बोल सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि फीस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन प्लेसमेंट उसके जैसा है नहीं है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं अपने जज करके अपने अनुसार इंडिया का कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को आपके समझ पर बताने जा रहा हूँ। इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे इस कॉलेज में जा सकते हैं, इस सारे बीच अगले 10 से 15 मिनट में डिस्कस करूँगा। और आपको उस कॉलेज के ऊपर विशेष डिटेल वीडियो चाहिए कि मुझे इस कॉलेज के ऊपर डिटेल वीडियो सर बना दे, तो मैं आपको डिटेल वीडियो इस कॉलेज के ऊपर बना दूंगा। और आप उस डिटेल वीडियो से जान सकते हैं कि इस कॉलेज का पूरा फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, उसके अलावा एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, आप वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। तो अभी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिट्स पिलानी, हर कोई को पता है कि बिट्स पिलानी जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे को इंजीनियर बनने का सपना है, तो बिट्स का नाम अच्छी तरह जानते हैं, बिट्स सेट। मैक्सिमम वो बच्चे जानते हैं जो जेईई मेंस का तैयारी करेंगे। बिटसेट का खुद का एग्जाम होता है, इनका खुद का काउंसलिंग होता है, इनका फीस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 25-30-35 लाख रुपये फीस पड़ जाएंगे 4 साल का। आपको लोन लेके पढ़ सकते हैं। लोन लेने से पहले सावधानियाँ क्या क्या उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखें। तो बिटसेट के एग्जाम के दौरान बिटसेट का आपको पता है कि ब्रांच कहाँ है, गोवा है, हैदराबाद, फलानी, और एक आउट ऑफ कंट्री यानी दुबई में है। लेकिन यहाँ पर सीएस का प्लेसमेंट काफ़ी टॉप होता है और फीस ज़्यादा है कॉलेज का, आपको बता रहे 35 लाख आपको 4 साल लग सकता है। ज़्यादा ही लगेगा लेकिन कम नहीं लगेगा, इसकी फुली गारंटी है। और बिटसेट का एग्जाम देना होगा, 300 से 320 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन का चांस सीएस जैसे ब्रांच में हो सकता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बिट्स पिलानी बताया, जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा 30 से 35 लाख रुपये हर बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो उसी तरह मैं सबसे सस्ता और अच्छा कॉलेज बता रहा हूँ, बंगाल का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा आरओई है इस कॉलेज का। और हर कोई का सपना इस कॉलेज में पढ़ना होता है कि इसका भी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 1 करोड़ समथिंग है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा, फीस काफ़ी कम है, फीस कुछ ही लाख, 1 से 1.5 लाख में इस कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं। कॉलेज के नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जादवपुर में मुझे पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो जादवपुर में अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आपको डब्ल्यूबीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, और डब्ल्यूबीजी के एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और डब्ल्यूबीजी का ही काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर लगभग आपको 500 से रैंक के बिलो आते हैं तो सी जैसे ब्रांच मिलेंगे, और 1000 रैंक अबव जाते हैं तो आपको मेट्रो जैसे ब्रांच मिल सकते हैं। मेट्रोलॉजी भी अच्छा ब्रांच है, माइनिंग भी अच्छा ब्रांच है, सब रोल का, हर एक ब्रांच का अपना अपना रोल है। बहुत सारे बच्चों को मुझे जब काउंसलिंग का मौका मिलता है तो मैंने समझाता हूँ कि देखो हर का अपना अपना रोल है। हर जरूरी की जो बच्चे सीएस पढ़ेगा उसका प्लेसमेंट होगा, जो मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल या केमिकल और सिविल पढ़ता है तो उसका प्लेसमेंट नहीं, उसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। आप जनरल एग्जामिनेशन तैयार करके आप मान लें आप सिविल पढ़ रहे हैं तो जेईई का एग्जाम देकर आप गवर्नमेंट इंजीनियर बन सकते हैं। तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांच से कंप्रोमाइज़ बच्चों को करना चाहिए, हर वीडियो में बोलता हूँ। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, फीस मात्र 1 लाख रुपया लगेगा। कॉलेज काफ़ी मस्त है, यहाँ पर हर चीज़ मस्त है। मेरे इसका प्लेसमेंट से लेकर फीस तक, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप देख लें। अब मैं दिल्ली, देश की राजधानी, वहाँ कॉलेज की कमी नहीं है। एनसीआर में दिल्ली के नज़दीक जाइए तो कॉलेज मिलेगा। तो दिल्ली के अंदर कुछ कॉलेज जैसे कि डीटी कॉलेज,
अब D2 में आपको एडमिशन लेने के लिए 1941 का कॉलेज है, 1947 का कॉलेज ऑलरेडी है। जैक दिल्ली का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैक दिल्ली के काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सा कॉलेज मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग के दौरान आप D2 में एडमिशन ले सकते हैं। 14 से 15 लाख फीस लगेगा, आपको 4 साल की पढ़ाई का लगेगा, 14 से 15 लाख। और लगभग आपको यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट से है तो आप अदर स्टेट से है तो 10,000 रैंक, और दिल्ली स्टेट से है तो 12,000 रैंक आपको यहाँ पे मिलेगा। में इस रैंक पर CS ब्रांच मिलेगा। और इन्वायरमेंट जैसे ब्रांच जाने के लिए आपको, बायोमेडिकल जैसे ब्रांच में जाने के लिए आपको थोड़ा रैंक ज़्यादा भी है, 75,000 से 1 लाख 2 लाख रैंक भी है, तो आप यहाँ पे बायोमेडिकल जैसे ब्रांच को ले सकते हैं। उसके दिल्ली में कॉलेज है NSUT दिल्ली, जैक दिल्ली का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 1983 का कॉलेज है, फीस सेम है, 14 से 15 लाख, एवरेज भी लगभग वही है। यहाँ भी अगर आपको निचली ब्रांच में जाना है तो आपको 2 से 2.5 लाख में भी दिल्ली स्टेट के बच्चों को मिल जाएगा, मेट्रोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोटेक जैसे ब्रांच में। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल IGDTUW जो कि लड़कियों के लिए ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है। ये कॉलेज जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपको मिलता है। जैक दिल्ली काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ सबसे अच्छा है कि यहाँ पे 15 से 20 लाख का फीस आपको कॉलेज में है, और एवरेज LPA है वो 8 से 10 लाख का है। एक प्राइवेट कॉलेज में जिक्र करना चाह रहा हूँ जो गुजरात के गांधीनगर में धीरू भाई अंबानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहाँ वाली पर CS ब्रांच है। फीस काफ़ी महंगा है कॉलेज का। एडमिशन की प्रक्रिया वही JMENS JUGC मैंने गुजरात का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको, और JMENS के द्वारा रैंक इंक्लूडिंग करना पड़ेगा। और यहाँ मैनेजमेंट कोटा भी ये है और उसके थ्रू भी एडमिशन होते हैं। इसके बाद एक GFTI मैं बता रहा हूँ। GFTI काफ़ी अच्छा कॉलेज। पेक चंडीगढ़ जो कि आपको पता है, पेक चंडीगढ़ का भी प्लेसमेंट में कुछ यहाँ पर गूगल इमेजिन से लोग कंपनी आती है। जोसा सी से कोई काउंसलिंग द्वारा कॉलेज आपको मिलेगा। और कॉलेज का जो एवरेज फी 13 से 15 लाख है, और फीस आपको 12 से 15 लाख रुपया कॉलेज का लग सकता है। उसके बाद बच्चों एक और कॉलेज जो कि मिनी NIT इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि NIT का ही प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा, कुछ कॉलेज ऐसे हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जिनका NIT से भी अच्छे प्लेसमेंट, मैं रियली बता रहा हूँ बच्चों, 110% NIT से भी अच्छे कॉलेज है। IIT से स्टेट कॉलेज में कॉलेज अच्छे हैं, बस आपको जानकारी नहीं है, उस कॉलेज तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। उसी कॉलेज में से है कि LNMIT जयपुर जो कि प्राइवेट कॉलेज है, 2002 का बना हुआ है। JMENS LNMIT का काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसका खुद का काउंसलिंग होगा, लेकिन JMENS के रैंक अकॉर्डिंग ये लेगा। और वहाँ पर भी आपको जो फ़ी है काफ़ी महंगा है, लगभग 25 लाख रुपया पड़ सकता है। एवरेज LPA आपको 10 लाख रुपया मिल सकता है। तो कॉलेज कटअप के लिए आप पिछला कटअप देख सकते हैं। लेकिन ये कॉलेज जो है प्राइवेट है, लेकिन फीस महंगा है, प्लेसमेंट 10 के एवरेज में, तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं। और लगभग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको CS ब्रांच में JMENS में 95 परसेंटाइल चाहिए, और 91 से 95 के बीच में तो आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉलेज है जो कि ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर JMENS का रैंक कोई अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर MHT CAT महाराष्ट्र स्टेट का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, आपको उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो है BJTI मुंबई 8087 का बना कॉलेज है, 1887 कॉलेज है। और यहाँ पर भी BTech आपको 4 लाख में मिल जाएगा, पूरे 4 साल का फीस में बहुत कम फीस है। और एवरेज LPA 10 से 12 लाख का है। सोचिए आप 4 लाख फीस देकर 10 से 12 लाख इस कॉलेज में आपको दे रहा है, और ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक और कॉलेज है जो कि MHT मिलेगा, उस COP पूना है। ऑलरेडी में टॉप 10 महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में देखें। उन वीडियो के अंदर में इन कॉलेज का मैं जिक्र किया हूँ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस कॉलेज का क्या रेशियो है। लेकिन COP पूना है जो कि अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। 1854 का कॉलेज है। MHT का आपको एग्जाम देना होगा, माने इनको JMENS से कुछ लेना है। कुछ कॉलेज महाराष्ट्र में जो कि MHT का ही आपको एग्जाम के थ्रू वो मिलेगा। तो ये भी अच्छे कॉलेज है। ऑल इंडिया अलाउ यहाँ पर 96 और ये लगभग टॉप 300 रैंक आपको यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको CS जैसे ब्रांच मिल सकते हैं। उसके बाद BIT मिश्रा झारखंड के अंदर कॉलेज है, इसके काफ़ी सारे ब्रांच खुल चुके हैं, देवघर, जयपुर, पटना। तो सारे ब्रांचों में तो मैं नहीं बोलूँगा आप सारे कॉलेजों में जाओ कि बहुत बुरा हालात है, लेकिन हाँ BIT मिश्रा को हम CS जैसे ब्रांच पढ़ने के लिए रख सकते हैं। और नीचे मेट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो अच्छा आपको झारखंड में माइनिंग का काफ़ी स्कोप है। तो BIT मिश्रा भी अच्छे कॉलेज है, लेकिन फीस काफ़ी ज़्यादा है। जयपुर और पटना और देवघर का कैंपस में फीस अकॉर्डिंग सेम है, लेकिन प्लेसमेंट जो BIT मिश्रा में है शायद इन कॉलेजों के अंदर नहीं है। तो आप इस कॉलेज को भी नज़र में सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा और सी से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। JMENS के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब कर्नाटक वाले बच्चे के लिए COMEDK का एग्जामिनेशन, तो आपको पता है कॉमेड में बहुत सारे कॉलेज है, उसमें से एक RBC बेंगलोर है, 1963 का कॉलेज है। फीस लगभग 10 से 12 लाख रुपया है। टॉप 100 से 200 रैंक में लाते हैं, तो आपको यहाँ पे CS जैसे ब्रांच मिलेगा। और कर्नाटक वाले बच्चे जो है वो KCET का एग्जाम देकर इस कॉलेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
VIT विलौर, आपको भी पता है कि बहुत सारे कैंपस बन चुके हैं, भोपाल में है, अमरावती में है, तो सारे कॉलेज के लिए तो ये सही नहीं है। सारे कॉलेज के मेन कैंपस में यहाँ फीस काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में अलग होता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 1 to 5 यहाँ पे फीस होता है। यहाँ भी अगर फीस देखा जाए तो कब आपको 10 से 12 से लेकर 35 लाख तक फीस जा सकता है। हर एक कैटेगरी अलग फीस है। तो मेन कैंपस मेरे नज़र में अच्छा है। बाकी आप अपना ओपिनियन देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, शायद आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। बाकी भोपाल अमरावती के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप यहाँ से बीटेक करें, क्योंकि फीस काफ़ी लग जाएगा, लेकिन आपको ROI शायद उतना नहीं मिल पाएगा। एक और है प्राइवेट में, बहुत अच्छा कॉलेज है थापर पटियाला, यहाँ भी प्लेसमेंट रेशियो घटा है शायद कुछ न्यूज़ मैगजीन के अनुसार। जेईई मेंस का आपको एग्जाम के थ्रू थापर का भी एग्जामिनेशन होता है, उसके थापर काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके थ्रू इस कॉलेज में जा सकते हैं। लगभग एवरेज 12 लाख LPA है और 1956 का कॉलेज है, 1956 का बना हुआ है थापर। ऑलरेडी मैं टाइट का ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसको जाकर देखें। उसके बाद एक जामिया है, जामिया दिल्ली, यहाँ मस्त कॉलेज है, 1920 का बना हुआ कॉलेज है, काफ़ी कम फीस है और काफ़ी अच्छा ROI है। यहाँ पर 10 लाख का एवरेज LPA है और फीस जो देखा जाए तो काफ़ी लगभग ऑल सेमेस्टर 30 साल में आपके यहाँ 3 से 4 लाख में आपको बीटेक हो जाएगा। उसके बाद SPIT मुंबई है, 1995 का है, वो भी आपको MHTCT के काउंसलिंग और MHTCT का एग्जाम्स के दौरान कॉलेज मिलेगा। PICT पुणे मस्त कॉलेज है, ये भी आपको MHTCT के द्वारा मिलेगा। 75% यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है, तो एग्जाम लेने से पहले यहाँ कुछ अटेंडेंस को डिसिप्लिन काफ़ी टाइट है, अच्छा कॉलेज है, आप इसको नजर रखें। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 57 का बना हुआ है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फीस कम है, 4 लाख में आपको कोर्स कंप्लीट हुआ, एवरेज आपको 8 लाख मिलेगा। अन्ना यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, 1978 का तमिलनाडु का बना हुआ है, आपको TNE एग्जामिनेशन जो तमिलनाडु स्टेट का आपको देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मिनी NIT आप बोल सकते हैं, SGSITC इंदौर, जो कि आपको मिनी NIT के नाम से जानते हैं, APDT का काउंसलिंग से मिलेगा, आपको जोसा से मिलेगा, CSEP से मिलेगा। 8 से 10 लाख फीस आपको यहाँ लगेगा, एवरेज LP 8 लाख मिल सकता है, 1952 का बना हुआ है, इंदौर है ये, और काफ़ी मस्त कॉलेज है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद आप ले सकते हैं JP यूनिवर्सिटी, JP को पता है कि JP का खुद का एग्जाम होता है, 12 के बेस पर एडमिशन मिलता है और साथ में JEE मेंस की कोडिंग भी मिलता है। टॉप बोर्ड जो होते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के स्टेप, उनको भी एडमिशन देते हैं। इनका काउंसलिंग जो खुद का है, JIT का काउंसलिंग आपको JIT काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। JEE के मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग भी आपको एडमिशन मिलेगा, 12 बेस पे भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये है, आपको 16 से 20 लाख का फीस है, काफ़ी महंगा है, लेकिन प्लेसमेंट आपको 10 से 12 लाख का एक मिलेगा। ये कॉलेज है यूपी में, HB2 कानपुर, अच्छा कॉलेज है यार। HB2 कानपुर IIT कानपुर जैसा ही पुराना कॉलेज, 1921 का बना हुआ। JEE मेंस और काउंसलिंग आपको HB2 का खुद का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और यहाँ पर एक फ़ीस काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर ऑयल पेंटिंग और लेदर जैसे ब्रांच के अंदर में अच्छा प्लेसमेंट होता है। बाकी कॉलेज में आपको किसी बच्चे को बोलोगे बीटेक इन ऑयल, बीटेक इन पेंटिंग, बीटेक इन लेदर टेक्नोलॉजी, उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई ब्रांच होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो एक जान रहे हैं, कोई बस कंप्यूटर साइंस होते हैं, AI होते हैं, ML होते हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, वो CS और पूछो बीटेक इन पेंटिंग करोगे, बीटेक इन आप टेक्सटाइल करोगे, बोलते ये क्या होता है, ये कौन सा ब्रांच है? अरे भैया इतने अच्छे ब्रांच है ना ये। अगर यहाँ पर आप करते हो HB2 कानपुर से बीटेक पेंटिंग लेदर टेक्नोलॉजी, तो आपको 15 से 20 लाख तक प्लेसमेंट यहाँ जाता है और आगे चल कर आपका रेशियो बढ़ेगा, अनुपात यानी ग्रो होगा, आपका सैलरी ग्रो होगा। तो ये ऐसे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंदर कॉलेज है, मस्त कॉलेज है। यहाँ पर आपको आउट ऑफ स्टेट मैंने यूपी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में 50% कोटा है, 85% यूपी का कोटा है। तो HB2 कानपुर, जहाँ हर ब्रांच का एक अपना ही जलवा मैं बोलूँगा। बहुत सारे बच्चे, तो आप अपने दोस्तों से पूछना HB2 कानपुर का, जो बच्चे JEE मेंस से सीरियसली तैयारी कर रहे हो HB2 कानपुर को जानते हैं। और जो बच्चे का HB2 कानपुर का नाम नहीं सुना, यानी इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं कर रहा, वो तो बस सुनी सुनाई बातों पे चल रहा है कि भैया मैं JEE मेंस दूंगा, IIT जाऊंगा, NIT में, उसे तो ही पता ही नहीं कि IIT में कितने सीटें हैं, NIT में कितने सीटें हैं। फिर क्या होता है, 4 साल बाद के आप पढ़ के वहाँ से निकलते हो, आपको मिलता क्या, नील बटा सन्नाटा। मैं बोलता हूँ कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांचेस कोई भी होगा चलेगा। तो बीटेक पेंटिंग लेदर जैसे टेक्नोलॉजी, तो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज के अंदर में ब्रांच ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, वो केवल कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे हैं। और इन गवर्नमेंट कॉलेज में टेक्सटाइल जैसे ब्रांच आज के डेट में है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ब्रांच को नहीं चला रहे हैं। तो उनको पता है कि बच्चों को, मुझे तो भेड़ की तरह मिल रहा है CS, तो CS में एडमिशन दे दो, CS में थोड़ा सा नाम को चेंजिंग कर दो। किसी को हर साल आना है, कुछ ब्रांचेज जा रहे हैं, BSLI का आ रहा है, CS, मतलब नहीं, इस पर क्या बहुत दुख होता है कि बच्चों मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर बीटेक किसी कॉलेज में करना चाह रहा है तो उसका ROI क्या है। मैं 20 लाख फीस दूंगा तो कॉलेज मुझे क्या देगा?
हकीकत किसी कॉलेज के कंसल्ट में पहुँच कर कॉलेज में पहुँच जाते हैं, आफ्टर 4 ईयर्स में कुछ नहीं मिलता है, फिर पता चलता है मेरा 25 लाख लूट गया, अब तो बच्चा को 4 लाख एवरेज एलपीए मेरा, फिर बच्चा बोलेगा मुझे एमटेक नहीं करना, मुझे एमबीए करना है, तो बीटेक के बाद वो एमबीए की तरफ मूव कर जाएगा। भैया जब तुमको एमबीए करना था तो उससे पहले तुम्हें बीबीए प्लस एमबीए कर लेना था। चलो कोई बात नहीं, बीटेक पर एमबीए करना ना करना ये आपकी सोच है, लेकिन बीटेक के बाद एमटेक करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया उसको देखिए। उसके बाद आपको बता दिया अन्ना यूनिवर्सिटी बहुत मस्त कॉलेज है आपको तमिलनाडु के अंदर, और सीएस एसी ब्रांच यहाँ पर तो लेने के लिए HB2 कानून में लेने के लिए बता रहा हूँ, तो लिस्ट से बैठ गया था। काफ़ी आपको 99% आए लोगों तो आपको ऑल आउट ऑफ स्टेट से यूपी से तो आपको मिलेगा, इसलिए चलेगा। उसके बाद आपको MIT दिल्ली महाराजा अग्रसेन जो बता रहे दिल्ली के हैं। दिल्ली में काउंसलिंग बहुत प्रकार के, दिल्ली में IP का काउंसलिंग अलग होता है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग अलग होता है, जोसा शीशे को द्वारा कॉलेज अलग से मिलता है। तो दिल्ली में कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेज की कमी है, लेकिन महाराजा ये अग्रसेन को आप नज़र में रख सकते हैं। 99 का कॉलेज है, 1999 का, और यहाँ पर भी प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। फीस थोड़ा सा 10 से 12 लाख रुपये आपको पड़ जाएगा। तो मैंने जो उद्देश्य है, मैं काफ़ी दिन से न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मैंने कुछ एग्जामिनेशन को द्वारा मैं ये रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था कि इन कॉलेजों का प्लेसमेंट अच्छा है। मैंने जिन कॉलेज को 20 से 25 कॉलेज आपसे डिस्कस किया, रियली में उनका प्लेसमेंट फीस ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे टायर 1, टायर 2, टायर 3 के कॉलेज है। टायर 1 के जो प्राइवेट कॉलेज है, बिट्स प्लान भी बिलौर, ये टायर 1 में मान सकते हैं, इसको ले सकते हैं। टायर 2 के कौन सा प्राइवेट कॉलेज है आप मुझे बताएं, टायर 3 के कॉलेज कौन सा बताएं। ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि टायर 2 का है, टायर 3 के? भारत में प्राइवेट कॉलेज की इंजीनियरिंग संख्या ज़्यादा है, फीस तो सब किसी का है, प्लेसमेंट आपको ऐसा मिल नहीं रहा है। दिल्ली NCR में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अगर उन तक मेरी वीडियो मिल रही है तो क्या मैं सही व गलत आप मुझे बताएं। टॉप प्राइवेट कॉलेज दिल्ली के अंदर में है, आपसे शारदा हुआ, मणिपाल बोल रहा हूँ, अमेठी हुआ, इन कॉलेजों का प्लेसमेंट गलगोतिया हुआ, क्या रियली में 100% बच्चों को 20 लाख एवरेज एलपीए मिल रहा है? मुझे एवरेज एलपीए बताइए, मुझे हाई एलपीए से नहीं लेना है। मैं हर बार बोलता हूँ एवरेज एलपीए बच्चों को क्या मिला, 4 से 6 लाख। तो कोई कॉलेज आपसे 20 से 25 लाख फीस लेके 4 लाख फीस ROE दे रहा है, कोई कॉलेज आपसे 7 लाख फीस लेके 5 लाख का 4 लाख ROE दे रहा है, तो बेटर तो वही हुआ ना। तो इस चीज़ को पेरेंट को समझना है, बच्चा अगर एडमिशन लेने जा रहा है तो ROE कॉलेज का क्या है, व्हाट इज ROE, आप क्या दे रहे हो, क्या आपको कॉलेज दे रहा है। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो इंडिया के अंदर में प्लान बी में JEE मेंस के बच्चे रखे, जो आइजर, IISc बेंगलोर, नाइजर, नेस्ट के द्वारा आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एक अच्छा स्कोप है। तो आइजर का एग्जामिनेशन आने वाले महीना में नोटिफिकेशन जनवरी में शायद आएगा। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ आइजर एग्जामिनेशन, और मैं आपको अपडेट दूंगा। जो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल और सोल्यूशन, आपको कैरियर को लेकर कोई भी डाउट है, कैरियर को लेकर कुछ आपके बच्चों को जानना है तो आप हमसे गेट फ्री काउंसलिंग करा सकते हैं 7903895263। वैसे बच्चे जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ड्रॉप हूँ, मैं सेकंड या थर्ड ड्रॉप पर हूँ, मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ, तो भैया आप प्लान बी जरूर लेके चले। प्लान बी के अलावा आप साथ में ये 100% मोटिवेट कर लें कि इस साल मुझे एडमिशन लेना है, ज़्यादा ड्रॉप लेना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टॉप 2025 इंजीनियरिंग कॉलेज मैं अपने द्वारा ये बनाया हूँ कि मेरे नज़र में ये कॉलेज अच्छा है, क्यों, अगर अच्छा है क्यों नहीं अच्छा है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। ओनली फॉर 1 कॉल 1 टच 7903895263 पर। और कैरियर को लेकर कोई भी डाउट हो, कॉलेज के लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, कैरियर कोच एंड बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।